ठीक है, हाउ डज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। सबसे पहले देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पहली बात तो इंडिया पार्ट ले ही नहीं रहा था। कौन पार्ट ले रहे थे? ब्रिटिशर्स, ब्रिटेन। और ब्रिटेन किस पे राज कर रहे थे दोस्तों पे? इंडिया पे। तो it led to huge increase in defense expenditure which was financed by war loan and increased taxes, custom duty were raised and income tax introduced. अब ब्रिटिशर ने क्या करा? लोन लिया। क्या किया बेटा? बेटा रो फॉर वॉर ध्यान दे, छोड़ दो पेन पेंसिल को, पहले इधर ध्यान जो मैं बोल रहा हूँ। ब्रिटिशर ने लोन लिया था वॉर लड़ने का। अब ब्रिटिशर को लोन वापस करना है नहीं करना? अच्छा, ब्रिटिशर पैसा कहां से कमाते थे? इंडिया से। कहां से कमाते थे? तो कॉलोनी से, बिल्कुल करेक्ट, उसने जहां राज कर रखा। तो ब्रिटिशर ने क्या करा? इंडिया में टैक्सेस बढ़ा दिए। क्या बढ़ा दिए? कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी। क्या बढ़ा दी? प्लस इनकम टैक्स लिया है। क्या लिया है? तो भाई उनको पैसा चाहिए था और उन्होंने देखा इंडिया में पैसा है, तो उन्होंने इंडिया में ये चेंजेस करना स्टार्ट कर दिया। कि उन्होंने क्या करा? टैक्सेस बढ़ा दिए। ठीक है, एक क्वेश्चन आया बोर्ड में, अ न्यू टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द वॉर, नेम द टैक्स। इनकम टैक्स। कौन सा टैक्स आया था? याद रखना, एक नया टैक्स आया ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, व्हिच वाज इनकम टैक्स। समझ आ गया नहीं आ गया? कोई डाउट है पहले बताओ। ठीक है, सेकंड पॉइंट, थ्रू द वॉर ईयर्स प्राइस इंक्रीज्ड। वॉर की वजह से क्रॉप के प्राइसेस क्या हो गए? इंक्रीज हो गए, डबल हो गए। इसकी वजह से एक्सट्रीम हार्डशिप आ गई कॉमन पीपल के लिए। क्या आ गई बेटा? एक्सट्रीम हार्डशिप। भाई जो 2 रुपए आलू था वो 50 हो गया। उस समय 50 बहुत ज्यादा थे। फॉर एग्जाम्पल, लिखना मत, महंगाई बहुत बढ़ गई जिसकी वजह से हार्डशिप आ गई। क्या आ गई बेटा? तो दूसरा रीजन क्या था? वॉर की वजह से इकोनॉमिक हार्डशिप आ गई। जो प्राइसेस थे फूड के वो क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। क्या हो गए बेटा? समझ आ गया? थर्ड, villagers were called upon supply soldier, forced recruitment start होगी। क्या स्टार्ट हो गया बेटा? In rural area caused widespread anger। भाई अब इन्होंने बोल दिया हर घर से एक लड़का ब्रिटिश आर्मी में भर्ती होगा और वॉर लड़ेगा ब्रिटिशर्स के लिए। वो कहते थे यार तुम लोग वॉर लड़ रहे हो, हम थोड़ी लड़ रहे हैं, हम क्यों दें अपने बंदे? लेकिन ये करना पड़ेगा, वो जबरदस्ती ले जाते थे बना उठा के। फोर्स रिक्रूटमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मतलब प्रोसेस बाय व्हिच कॉलोनियल स्टेट फोर्स पीपल टू जॉइन आर्मी। बोलते थे तुम्हारे पापा को जेल में डाल देंगे, तुम्हारे भाई को जेल में डाल देंगे वरना। ठीक है, फोर्स रिक्रूट करते थे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से इंडिया में क्या स्टार्ट हो गई? फोर्स रिक्रूटमेंट। क्या स्टार्ट हो गई? बट क्रॉप फेल हो गए इंडिया में। फूड की क्या हो गई? शॉर्टेज। अब 50 का आलू 500 हो गया फॉर एग्जाम्पल। अब लोगों का पैसा ही नहीं है। इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, भूखमरी से लोग मर गए। देखो अपने इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक और 13 मिलियन लोग भूखमरी की वजह से क्या हो गए? मर गए। 13 मिलियन यानी 1 करोड़ 30 लाख पीपल है। इन्फ्लुएंजा का मतलब बीमारी होता है। वैसे इन्फ्लुएंजा यहाँ पे बीमारी बोली जा रही है लेकिन खाने की कमी की वजह से। ठीक है, समझ आ गया? हाँ वो फेमाइन है, ये लिखा दो। समझ आ गया? सर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस साल नहीं आया, पिछले साल गया था, उसके पिछले साल 3 नंबर का जो मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ बस इसको फॉलो कर लो, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा, मेरी गारंटी। इंडिया में तो मैं पूरा श्योर रहता हूँ हमेशा कि मुझे पता है क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसके अलावा कुछ भी पूछा जाएगा। ऐसे इंडिया का मैं 100% गारंटी लेता हूँ। समझ आ गया नहीं आ गया? तो व्हाट वर द रीजंस ऑफ how did war created a new economic political situation? डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया ब्रिटिशर का, तो उन्होंने टैक्स क्या कर दिए? टैक्स इंक्रीज कर दिए, कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी, प्लस इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस। क्या इंट्रोड्यूस करा? समझ आ गया? दूसरा रीजन और क्या हुआ? प्राइस डबल हो गए। क्या हो गया बेटा?
लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप। क्या आ गया बेटा? ठीक है, फोर्स रिक्रूटमेंट क्या स्टार्ट हुए? अमित, ठीक है, वाइड स्प्रेड एंगर आया, प्लस कुछ जगह क्रॉप क्या हुए? फेल, जिसकी वजह से इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आ गया। क्या आ गया बेटा? और इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक की वजह से हाउ मेनी पीपल वर किल्ड? 12 to 13 million people were killed. कोई डाउट? पक्का? इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इंडिया? सेम आंसर है। क्वेश्चन लिखो, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया? सेम बात है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दिखते ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडिया, जहां साथ में आगे इसका आंसर ही और कुछ। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया? कल तो 9 बजे आएगा, फिर कल 9 बजे आएगा ना? आ जाना कब? कल 8:30 बजे। अरे मैंने उसको पढ़ाना ही है कल सुबह, उसको मैंने पढ़ाना है सुबह, इसलिए गया। वो तो आता ही है मेरे पास। अरे चलो ये हफ्ता तो निकालो, सीजन के हिसाब से देखते हैं। अगर अगले हफ्ते भी करेंगे भी शाम को कर देंगे बैचेस वापस। मुझे मेन ना इंडिया खत्म कराना है, फिर तो वापस बैच ही बना दूंगा। वाटर पार्क मैंने बोला है, अगर वाटर पार्क होगा तो 21 को होगा, जो सैटरडे आ रहा है, नेक्स्ट जितना वाटर पार्क वाले और बस वाले लेंगे बेटा सैटरडे ही होगा। ठीक है, क्या हुआ? कब जाना है तुझे? फ्राइडे कर लेता हूँ। 20 को फ्राइडे है, 20 को फ्राइडे है, तो 20 का कर लो। पहले इंटरेस्टेड कौन है? एंट्रेस करो वाटर पार्क के लिए। वाओ, जो ऐसे कुछ भी हो गया। अब 20 ही लग रहा है टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 पक्का बता ना? 8 ही बचे हैं। और 9 के छोड़ दे, 9 के नहीं आएंगे, 9 के ऐसे। ईशान भी आ जाएगा, वासु भी आ सकता है। जुरासिक पार्क हुआ तो वासु भी आ जाएगा। तेरे तो पास ही है करके। हाँ ठीक है, चल देखते हैं। चलो 20 बच्चा होगा तो ही जाने में मजा है। वरना 8-10 में क्या, 2 बुलेट में बांध दूंगा, एक सर पे और डिक्की में दो। चलो है, टेंशन मत ले, तेरी खोपड़ी बाहर निकाल दो, मजे से आवाज है। बोलेंगे नहीं, मैं कह रहा हूँ बोलेंगे तो सबको, लेकिन मुझे पता है कौन कौन आएगा कौन कौन नहीं आएगा। ठीक है, हाँ इसी बस में टेंशन मत ले। तो ओए चुप कर जा, फिर बकवासबाजी कर रहे हो ना। चलो इधर ध्यान दो, इसमें समझ आ गया नहीं आ गया? इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया। सत्याग्रह। अब महात्मा गांधी जी आए अफ्रीका से लॉ वॉ पढ़ के, महात्मा गांधी जी में वकालत का जोश था पूरा। तो महात्मा गांधी जी आए इंडिया 1915। कब आए बेटा? इंडिया आए साउथ अफ्रीका से लॉ पढ़ के। इन्होंने साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह मूवमेंट करा था। कौन सा मूवमेंट करा था? वो याद है, ब्लैक और व्हाइट का चल रहा था, तो गांधी जी वहां भी लड़े थे साउथ अफ्रीका में। तो कौन सा मूवमेंट करा? सत्याग्रह मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट करा? सत्याग्रह मूवमेंट ये था, पावर ऑफ ट्रुथ एंड नीड सर्च फॉर ट्रुथ। सच्चाई पे लड़ेंगे, सच के लिए लड़ेंगे। सत्याग्रह, पावर ऑफ ट्रुथ एंड नीड फॉर ट्रुथ। सत्याग्रह मूवमेंट में एक सबसे बड़ा वेपन था नॉन वायलेंस। क्या था बेटा? अगर हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, if the struggle was injustice, then physical force। तो लड़ाई की रिक्वायरमेंट क्या है? फिजिकल फोर्स की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। फिजिकल फोर्स यानी मान लड़ाई क्या करनी है? ऑपरेसर से। ऑपरेसर कौन होता है? जो अत्याचार करता है विदाउट सीकिंग वेनिंगेंस और बीइंग एग्रेसिव, मतलब एग्रेसिव ही होता है यार ये, और फिजिकल इंपैक्ट डालना, मतलब मारना। सत्याग्रह नॉन वायलेंस के थ्रू रिवेंज होता है, बट इन अ फिजिकल फॉर्म। भाई जैसे मेरे को तेरा सर फोड़ना है, मैं फोड़ूंगा। ठीक है, चलो वायलेंस। समझ आ गया नहीं आ गया? कोई डाउट?
वाटर पार्क में एक आधे के चाटे तो मार ही दूंगा पानी के अंदर, क्या पता चल रहा है, 1500 निकालूंगा पर्सनल। ठीक है, अब ध्यान रखना कौन कौन पिटेगा है। नहीं नहीं, हाइट तो मेरी कम है, ठीक है, और आधी नीचे पड़ रही भाट भाट। चलो, अरे यहाँ तक समझ आ गया नहीं आएगा, पहले बताओ, बैक टू द टॉपिक। तो महात्मा गांधी जी ने इंडिया ही आते ही सोचा कि मैं कौन सा मूवमेंट करूंगा, सत्याग्रह मूवमेंट। अफ्रीका में भी क्या करा था, कब आए थे महात्मा गांधी वापस, 1950। कहाँ से आए थे, साउथ अफ्रीका। ये छोड़ दो धर्म, उन्होंने धर्म की बातें करी, धर्म वगैरह। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट करा। पहला सत्याग्रह मूवमेंट महात्मा गांधी जी ने करा चंपारण बिहार में। क्या करा बेटा, सर सत्याग्रह मूवमेंट महात्मा गांधी जी ने करा क्या, ये तो बताओ। कुछ नहीं करा, मार्च करी, स्ट्राइक पे बैठ गए, नारे लगाए, ये सब। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह में मूवमेंट किया है चंपारण बिहार। बोर्ड में आता है बहुत बार क्वेश्चन, फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट 1917। हाँ, प्लानिंग कर रहे थे ना। क्या बोला, पीजेंट्स के लिए किया था। किसके लिए किया था, फार्मर्स। सत्याग्रह अगेंस्ट द प्लांटेशन सिस्टम। प्लांटेशन सिस्टम मतलब ये 12th में चैप्टर में इंडिगो, ये ब्रिटिश है ना, जबरदस्ती फार्मिंग कराते थे फार्मर से। ठीक है, तो उसने बोला चलो सत्याग्रह मूवमेंट करो, हटाओ। तो बस वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो पहला सत्याग्रह मूवमेंट चंपारण बिहार, ईयर याद रहेगा नहीं रहेगा। पहला सत्याग्रह मूवमेंट कहाँ पे हुआ, चंपारण बिहार। किसके लिए किया अध्ययन, पीजेंट्स के लिए किया। किसके लिए किया, पीजेंट्स, क्योंकि वो प्रेसिव प्लांटेशन। जसनूर समझ आ रहा है नहीं आ रहा। महात्मा सत्याग्रह मूवमेंट, सत्याग्रह का मतलब क्या होता है जसनूर, है सत्य, व्हाट वाज द मेन वेपन ऑफ सत्याग्रह, मेन कंटेंट सत्याग्रह में क्या डिसाइड हुआ, ट्रुथ एंड सर्च फॉर ट्रुथ और नॉन वायलेंस। क्या होगा रबजोत, नॉन वायलेंस होगा पहला सत्याग्रह मूवमेंट। अच्छा, आपको पता है ना जो हिस्ट्री का मैप होता है उसमें मार्क्ड होती है जगह, बस ऐसी मार्क्ड होगी। ठीक है, बस आपको नाम लिखना है उसके अंदर। आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट, तो आपने बस यहाँ चंपारण लिख दिया। नहीं, बिहार गलत हो जाएगा, बिहार गलत हो जाएगा, चंपारण लिखना वो बात नहीं। नहीं, आपको मैं वही समझा रहा हूँ, इंडिया का जो मैप होगा ना वैसे उसमें जगह मार्क्ड होगी, आपको बस नाम लिखना है। ठीक है, मैप के अंदर नाम लिखना। दो इंडिया के मैप आते हैं, दो, वो दोनों मार्क्ड होते हैं, बस नाम लिखना होता है। और 5 जियो के क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 3 कोई भी करने, तो वो आपको मार्क करने होते हैं। दूसरा सत्याग्रह मूवमेंट खेड़ा गुजरात, कहाँ हुआ बेटा, इन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट खेड़ा गुजरात। इसमें भी पीजेंट्स के लिए किया। किसके लिए किया, क्योंकि ना हुआ क्या था, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में क्रॉप क्या हो गए थे, फेल। याद है, मैं पढ़ाया था इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तब भी ब्रिटिशर कह रहे थे टैक्स दो, वो कह रहे मालिक क्रॉप फेल हो गया, पैसा आया नहीं, टैक्स कह रहे दो, हमें नहीं पता। फिर उन्होंने वहां भी कुड नॉट पे द रेवेन्यू, और तभी वो रेवेन्यू डिमांड कर रहे थे कि उनका रेवेन्यू माफ हो जाए, मतलब वो टैक्स पे ना करे। समझ आ गया अनुष्ठा है नहीं आ रहा बेटा, अपने कान नाक आंख खुले रखो, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। ठीक है, दूसरा सत्याग्रह मूवमेंट खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात। अबे घटे सुन ले पहले, अहमदाबाद तीसरा है। हाँ भाई, दूसरा सत्याग्रह मूवमेंट अहमदाबाद है, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, वो गधा है, तू भी गधा है। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात 1917। सेकंड, थर्ड अहमदाबाद 1918। अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स, किसने किया बेटा, क्योंकि उनको ना सैलरी कम दे रहे थे और काम है सिर्फ इसमें मिली थी, चंपारण बिहार। यहाँ से ब्रिटिशर। अच्छा हाँ, एक और क्वेश्चन यू लाइक में भी है, विच इज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट विच वाज फ्री फ्रॉम ब्रिटिशर, चंपारण। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट किया, जीत गए, ब्रिटिशर छोड़ के चल। वो छोड़ पढ़ने की जरूरत नहीं है, तूने कहाँ से पढ़ लिया ये, ऐसे कह रहा वो।
क्या बात है, इसको कहां से पता चला? समझ आ गया नहीं आ गया पहले ये बताओ। सत्याग्रह मूवमेंट क्लियर? अच्छा, अभी तो महात्मा गांधी सत्याग्रह मूवमेंट पूरे इंडिया में कर रहे हैं, अनुष्का, पूरे इंडिया में कर रहे हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में कर रहे हैं। अब महात्मा गांधी जी को थोड़ा एक सक्सेसफुल मिल गई तो उनको जोश आया, ठीक है, तो एक रॉलेट एक्ट आया था। क्या आया था? एक ना रॉलेट एक्ट, ब्रिटिशर था वो, एक एक्ट लेके आया। एक क्वेश्चन लिखो, रॉलेट एक्ट वाज अ बायस्ड एक्ट फॉर इंडियंस, एक्सप्लेन। बोर्ड का क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट वाज अ बायस्ड एक्ट फॉर इंडियंस। बुक है, बोला था ना हिस्ट्री की बुक लेके आना, मिल नहीं रही थी, या सोना है जो मिल नहीं रहा। कौन नहीं लाया बुक? क्यों क्यों भाई? लिख के भेजा था ना। अबे इस चैप्टर में सब नहीं पढ़ना, किसी यार दोस्त से लेके ना मार्क कर लेना, उसने बता दे तो अपना काम कर, तू भी टीचर बन रहा, मैं टीचर काफी नहीं हूँ है? अरे मारना वो ऑफेंस है यार, टीचर मान नहीं सकता आजकल बच्चों को है। नहीं नहीं, बोल भी दे तब भी दिक्कत है भाई, ठीक है, चाहे 12 ना हमारा बच्चे ने बोल दे मेरे को मारा है ना, बड़ी दिक्कत हो जाती है। हाँ, तभी तो कैमरे लगा रखे। अगर कोई बोले मारा है और हमने मारा भी नहीं, जब एग्जाम लगने पे मार के एग्जाम तो बुरी तरह मारा है, मैं तो बोल दूंगा हाथ लग गया, मेरे को पता नहीं चला पानी में, ऐसी नहीं आती है, ठीक। अच्छा चलो, यहाँ तक समझ आ गया नहीं आ गया पहले बताओ। तो अब रॉलेट एक्ट एक बायस्ड एक्ट था इंडियंस के लिए, बिकॉज, ठीक है, इट वॉज पास बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। सर मतलब ये एक्ट जो बना सारे ब्रिटिशर थे। कौन थे बेटा? अच्छा आपको पता ना एक्ट कहाँ बनता है? पार्लियामेंट। और उस समय पार्लियामेंट में सारे कौन थे? और एक्ट बना किसके लिए रहे हैं? इंडियंस के लिए। तो महात्मा गांधी कहते साले तुम एक्ट तो माले बना रहे हो और तुम अंग्रेज बैठे हो सारे। इट वॉज पास बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और इंडियन मेंबर्स नहीं थे उसमें, और इंडियन मेंबर्स ने अपोज किया था। क्या किया था? कि भाई हमें भी तो लो इंक्लूड करो, हमसे तो पूछो करना है नहीं करना। हाँ बोल बेटा। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उस समय पार्लियामेंट की, सारे कौन थे? कोई इंडियन नहीं थे। इंडियन मेंबर्स ने अपोज किया, मतलब वो उसमें थे, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में थे, पार्लियामेंट में नहीं थे। उन्होंने मना भी किया, इन्होंने तब भी पास कर दिया, ठीक है। तो एक तो ये दिक्कत थी इनको। दूसरी दिक्कत, इस रॉलेट एक्ट में गवर्नमेंट के पास पावर है, दे कैन रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटी। मतलब अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई नारे लगा रही है, कोई मूवमेंट कर रही है, इलेक्शन में पार्ट लेना चाहती है, वो चाहे तो ब्रिटिशर उसको क्या कर सकते हैं? रिप्रेस, बंद करवा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जैसे अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस रैली निकाल रही है, ब्रिटिशर चाहे तो उसको मना कर सकते। तो ये गलत था या नहीं था? ऐसे तो पॉलिटिकल पार्टीज कहीं ना कहीं अपना एजेंडा ही नहीं रख पाएंगी, तो ये भी उनको गलत लगा। थर्ड, इट अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। तुम्हें लगता है कोई पॉलिटिकल बंदा गलत है, ब्रिटिशर को उठा के उसको जेल में डाल दो, और कितने साल वो जेल में रहेगा? 2 साल बाद ट्रायल स्टार्ट होगा। पहले तो 2 साल जेल उसको रहना पड़ेगा, तो 2 साल बाद जज के पास केस जाएगा, फिर 2 साल बाद ही पता चलेगा वो गिल्टी है या नहीं है। नहीं हो तो 2 साल काटे। अभी तो क्या था, तुम्हें कोई पकड़ के ले जाए, तुम्हें विद इन 24 आवर्स जज के सामने पेश करना होता है। 24 घंटे में जज फिर फैसला करता है इसको जेल में रखना है या नहीं करना। यहाँ तो कितने साल हो गया, अब तुम गिल्टी। अच्छा तो यार ब्रिटिशर चिढ़ते थे तो उसको उठा के जेल में डाल देंगे 2 साल के लिए, और वही उसको मार डालेंगे। समझ आ गया नहीं आ गया? अब समझ आया क्वेश्चन, इट वाज बायस्ड फॉर इंडियंस। तो रॉलेट एक्ट किसने पास किया? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। किसने पास किया? इंडियन मेंबर्स ने अपोज किया था। यस, अपोज तो किया था। दूसरा, दे कैन रिप्रेस एनी पॉलिटिकल एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटी। थर्ड, they can put political prisoner into jail without trial for
समझ आ गया? रॉलेट एक्ट पास हुआ 1919 में, यहाँ लिख लो। पास हुआ 1919, ध्यान से समझना चीजों को। यही है ताकि जो इंडियन पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसको बंद करें, ऐसे फ्रीडम आ जाएगी। अब डाउट्स पूछो है। इनॉर्मस पावर, इनॉर्मस मतलब वेरियस, उसको वेरियस पावर दी। हाँ हाँ भाई, मेरे को तेरे पे शक है कि तूने कोई पॉलिटिकल काम गलत किया है, मैं तेरे को उठा के जेल में डाल दूंगा। मैं ब्रिटिशर हूँ। 2 साल, 2 साल बाद फिर जज फैसला करेगा तू गलत था या नहीं था। पहले तू 2 साल जेल में। समझ आ गया या नहीं आ गया? बिल्कुल कर सकते यार, वो रॉलेट एक्ट आए इसलिए। अब तुम्हें प्रॉपर हिस्ट्री पढ़ाई नहीं जाती। रॉलेट एक्ट इसलिए आया था कि महात्मा गांधी जी चंपारण में जीत गए थे। ऐसे तो महात्मा गांधी जी देश आजाद करा देंगे पूरा। तो एक काम करो, रॉलेट एक्ट ले आओ, फिर इनकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज है वो क्या हो जाएंगी। समझ आ नहीं, जज कई बार वो ब्रिटिशर थे, बट वो डिसीजन सही करते। एज अ जज उनको, उन्होंने कसम खा रखी होती है कि हम बायस्ड, मतलब नॉन बायस्ड डिसीजन। चलिए, बंदा तो 2 साल जेल में रहेगा, चाहे गिल्टी हो चाहे ना हो। अच्छा, रैलीज आई भाई, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट महात्मा गांधी ने, इसके अगेंस्ट तो नेशन वाइड सत्याग्रह मूवमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रैली चली, वर्कर स्ट्राइक पे चले गए। वर्कर्स क्या चले गए? क्योंकि यार उस टाइम में सारे वर्कर्स किसके अंडर काम करते थे? ब्रिटिशर। सैलरी कौन देता था? जो पैसा वैसा आता था सारा कॉन्फिस्केट किया जाता था। वर्कर स्ट्राइक पे चले गए। कम्युनिकेशन लाइन खराब कर दी वर्कर्स ने, रेलवे लाइन खराब हो गई। और ब्रिटिशर्स ने कहा कि कहीं ना कहीं इनको क्लैंप डाउन करना पड़ेगा, शांत करना पड़ेगा, ये तो बढ़ता जा रहा है। ये तो स्ट्राइक पे चले गए, नारे वारे कर रहे हैं। तो पहले उठाए गए लोकल लीडर्स। किसको उठाए गए? ये ज्यादा इनको समझा रहे हैं ना, इसको उठाओ। अच्छा, सबसे ज्यादा सत्याग्रह मूवमेंट रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट हॉट था। हॉट मतलब ज्यादा वो था, इन्वॉल्व था, अमृतसर। चल मेरे को पढ़ाने दे। अमृतसर में ज्यादा लोग इन्वॉल्व थे सत्याग्रह मूवमेंट में। काफी अच्छा मूवमेंट हो रहा था। तो फिर वो जनरल डायर को बुलाया कि इसको शांत करा। हाँ, अलार्म बाय द पॉपुलर अपसर्ट्स। महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट, अच्छा सिविल डिसोबीडियंस ना, ये भी आ गया है। which would start with हड़ताल। हड़ताल, अरे सीडीएम को आगे बढ़ाया है इन्होंने, अभी थोड़ा सा डाल दिया। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ये अभी नहीं पढ़ना इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया। ठीक है, वो आगे जब बढ़ाऊंगा तो ये लाइन भी समझ आ जाएगी। ठीक है, अभी जो मैं छोड़ता जा रहा हूँ छोड़ने दो उसको, जहां तक मैं मार्क कर रहा हूँ करने दो। रैलीज हुई किसके अगेंस्ट? रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट। अपसर्ट्स, अपसर्ट्स मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग, आद्या ध्यान दो, ज्यादा से ज्यादा लोग किसमें इन्वॉल्व होने लग गए? रैलीज में रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट होने लग गए। रेलवे लाइन डिसरप्ट हो गई और कहीं ना कहीं उनको लगा महात्मा गांधी जी को दिल्ली एंटर करने से क्या कर दिया? मना। सर महात्मा गांधी दिल्ली क्या करने गए थे? अमृतसर में तो ज्यादा हॉट था, पार्लियामेंट थी दिल्ली में, और उस समय लॉर्ड इरविन बैठता था। कौन बैठता था? महात्मा गांधी जाते, 2-4 लॉ उसको सुनाते तो वो शायद पहले रॉलेट एक्ट बंद कर देता, लेकिन जान उसकी महात्मा गांधी जी को जानी नहीं। अब हुआ क्या? 10 अप्रैल पुलिस ने फायर कर दिया पीसफुल प्रोटेस्ट। जलियांवाला बाग नहीं, ऐसे लोग सड़क पे बैठ के क्या लगा रहे हैं, तो उन्होंने उन लोगों को शूट कर दिया। अब आ गया जनरल डायर। कौन आ गया? जनरल डायर। जनरल डायर ने आते लगा दिया मार्शल लॉ। कौन सा लॉ लगा दिया? शूट इफ एनीवन गोज अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जस्ट शूट। कोई 10 साल का बच्चा भी अगर नारे लगा रहे हैं ब्रिटिशर के खिलाफ अमृतसर में, गोली मारो। हाँ, क्योंकि जनरल डायर अमृतसर का पूरा देखता था। ज्यूरिसडिक्शन पढ़ाई नहीं थी सिविक्स में, उसका ज्यूरिसडिक्शन वही का था। आप पूछो। हाँ, आर्मी तो सारे ब्रिटिशर के। कौन सा बेटा? मार्शल लॉ 10 अप्रैल 1919।
मार्शल लॉ इफ एनीवन गोज अगेंस्ट द गवर्नमेंट, क्योंकि इस समय गवर्नमेंट किसकी थी? शूट टू किल, मारो सीधा, गोली मार है भाई। आज भी होते हैं मार्शल लॉ, तुम्हें पता नहीं है। आज तुम कंटोनमेंट एरिया में जाओगे, किसी एरिया में जाओगे, एक जगह पे आता है मार्शल लॉ। अगर 2 साल का बच्चे भी भागते जा रहे हैं ना, वो उड़ा देंगे, उसी टाइम खत्म कर देंगे। ठीक है, मार्शल लॉ बहुत जगह लगा होता है आज भी, जहाँ पे होता है मतलब वो ऐसे नहीं मारते। आपका जो एरिया होता है आर्मी का, वहां पे आप एंट्री नहीं कर सकते। वहां साथ लिखा होता है बोर्ड पे, मार्शल लॉ है यहाँ पे। ये उनका अपना सिक्योरिटी होती है, कुछ उनका डाटा होता है, वो लीक ना हो ना। हाँ, वार्निंग देते हैं, हॉर्न बजाते हैं। अमृतसर में, अमृतसर तो जनरल डायर ने आते ही अमृतसर में क्या लगा दिया? मार्शल लॉ। तो कमांड क्लियर। सबसे ज्यादा जो बढ़ रहा था सत्याग्रह मूवमेंट, वो अमृतसर में था। तो वो डर था कि अमृतसर भी फ्री ना हो जाए ब्रिटिशर से, तो जनरल डायर को बुलाएगा। 13 अप्रैल क्या होती है? बैसाखी। जलियांवाला बाग में लोग किसके मेले के लिए इकट्ठे हुए थे? बैसाखी के मेले के। जलियांवाला बाग, ऑन दैट डे लास्ट जलियांवाला बाग सम केम टू प्रोटेस्ट। कुछ लोग उस जलियांवाला बाग में प्रोटेस्ट करने आए थे ब्रिटिशर के, कुछ लोग मेला अटेंड करने आए थे बैसाखी का। अदर आई कम टू एनुअल बैसाखी फेयर, फेयर मतलब मेला। अच्छा, जनरल डायर को खबर यहाँ पहुंच गई, सारे लोग प्रोटेस्ट करने आए, यहाँ नारे लगेंगे ब्रिटिशर के अगेंस्ट। समझ आया नहीं आया? ठीक है, लेकिन जनरल डायर को ये तो पता ही नहीं था, या पता भी होगा, उसने जानबूझ के किया होगा कि यहाँ पे आधे लोग प्रोटेस्ट करने आए थे और आधे लोग फेयर मेला अटेंड करने आए थे। कोई जनरल डायर ने कुछ नहीं किया। उसने पहले कहा था जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाएगा उसको क्या कर देगा? सारे दरवाजे बंद करे और शूट कर दिया। 100 ऑफ किलिंग, बच्चे वगैरह काफी लोग मारे गए थे। वो ना क्यों करा? उसने मॉरल इफेक्ट देना चाहता था। क्या देना चाहता था? एक मैसेज देना चाहता था कि कोई भी ब्रिटिशर के अगेंस्ट जाएगा वो मरेगा, चाहे कोई भी हो। ठीक है, समझ आ गया या नहीं आ गया? पहले बताओ। वो सत्याग्रह के लोगों के अंदर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके मन में डर बिठाना चाहता था कि मार दूंगा अगर गए एटलीस्ट। समझ आया नहीं आया? पहले बताओ। अच्छा, एक जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ, अब किसी की मदर मरी, किसी के फादर, किसी के बच्चे, तो चुप कर जाएंगे? वो भी गुस्से में आ गए। तो उन्होंने क्या करा? स्ट्राइक करी, क्लैश। उन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक करना, काफी ब्रिटिशर भी मारे थे उस समय उन लोगों ने। ठीक है, हम इसे जो मारने भी चाहिए थे। द गवर्नमेंट इज नॉट ब्रूटल। अब तुम पुलिस स्टेशन में जा रहे हो आग लगाने, तो ब्रिटिशर चुप कर जाएंगे? वो भी सामने से लड़ाई झगड़ा बहुत हो गया, इसकी वजह से ह्यूमिलेट करा। और ऑब्वियसली बात, उनके गन्स थी, वो ज्यादा थे पॉपुलेशन में, तो उनको बोला कि जो जो जिन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग को नुकसान करा, ब्रिटिशर मारे हैं, उनकी नाक जमीन पे रगड़वाई और उनसे सलाम करवाया ब्रिटिशर्स को, कि एक सजा देने के लिए कि तुमने हमारे पे अटैक, गोली मार दी। ठीक है, गुजरनवाला पंजाब, अब तो ये पाकिस्तान में, यहाँ पे बॉम्ब भी हुई थी, ब्लास्ट भी हुए थे, बम भी फेंके थे। ठीक है, इंडियंस ने ब्रिटिशर्स पे। हाँ, नहीं नहीं, उस समय तो पाकिस्तान में जो मारना तो चाहिए था ना। समझ आए? अब महात्मा गांधी जी को लगा ये सत्याग्रह मूवमेंट तो क्या हो रहा है? वायलेंस। क्या हो रहा है? और महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह क्या सोचा था? अब महात्मा गांधी जी को लगा यार कि ये तो मूवमेंट वायलेंस में कन्वर्ट हो गया, तो महात्मा गांधी जी ने कॉल्ड ऑफ, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह मूवमेंट बंद कर दिया। ठीक है, महात्मा गांधी जी पूरे चैप्टर में ही करेंगे, पहले आग लगाएंगे, मूवमेंट करो, वायलेंस होगा, बंद करो, फिर आग लगाएंगे, मूवमेंट करो, फिर वायलेंस होगा, फिर बंद। पूरे चैप्टर में ही चलना है। मेरे को नहीं पता इसका। भगत सिंह कहाँ थे जलियांवाला बाग में? भगत सिंह थे ही नहीं। भगत, अबे नहीं, भगत सिंह नहीं थे जलियांवाला बाग। हाँ, उसी पे ही है। वो तो घर पे देख लो। भगत सिंह पैदा नहीं, बहुत छोटे थे एज में।
फिर तुम बातें कर रहे हो। फ्लॉप फ्लॉप मतलब जमा होना। बेटा बातें क्यों कर रहे हो पीछे? फिर तुम्हें साथ बिठाता नहीं हो ना इसकी वजह से। कौन सही वाला? हुआ क्या यार, देखो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ तो जो बाकी अमृतसर के लोग थे जो बच गए या जो नहीं गए तो उनको तो गुस्सा आएगा ना यार। तो उन्होंने पुलिस स्टेशन पे और ब्रिटिशर पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। ब्रिटिशर भी गुस्से में आ गए कि हमारे पे अटैक कर रहे हैं, तो उन्होंने भी वापस उनको मारना पीटना चालू कर दिया। जल्दी जाओ यार, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर तुम्हें पानी की पड़ी है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा पहले ये बताओ। तो ड्यू टू विच इंसिडेंट सत्याग्रह मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ? अबे गधो, जलियांवाला बाग इंसिडेंट वायलेंस। अरे वो ठीक है, लेकिन मैंने वो थोड़ी बोला रीजन, मैंने बोला इंसिडेंट बताओ। इतने यार तुम्हें बेसिक इंग्लिश भी नहीं आती। कौन सा इंसिडेंट था? कब हुआ है जलियांवाला बाग? 13 मार्शल लॉ कब लगा? 10 अप्रैल। किसने लगाया मार्शल लॉ? किसके अगेंस्ट लगाया? सत्याग्रह मूवमेंट के अगेंस्ट। सत्याग्रह मूवमेंट किसके अगेंस्ट हो रहा था? अबे रोलेट एक्ट। सत्याग्रह मूवमेंट किसके अगेंस्ट हो रहा था? रोलेट एक्ट पढ़ाया नहीं अभी? आया था, लेकिन 1917 में हुआ। मेन वाइड स्प्रेड सत्याग्रह मूवमेंट किसके अगेंस्ट हुआ? रोलेट एक्ट। तेजस चुप कर जा। इंडिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, हैवी वेटेज 10 नंबर पक्का आएगा, 10 से 12 नंबर। मैं भी बता दूं, इंडिया का 8 नंबर का रिटर्न आता है, 2 नंबर का मैप, तो 10 नंबर तो यही हो गए। 5 नंबर का तुम्हारा वो आ जाता है, 4 या 5 का यूरोप। 1 नंबर का आता है ग्लोबल वर्ल्ड, ये वो आता भी नहीं है, ठीक है। 4-5 का आता है प्रिंट कल्चर। तो 10 नंबर तुम्हारे इंडिया के ही हैं। 10 नंबर इंडिया में ही है। अच्छा, यूरोप के कई बार 5 नंबर के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, एक इंडिया का क्वेश्चन दे देंगे और करके यूरोप का दे देंगे, तो तुम दोनों में से कोई भी एक कर लो। और ज्यादातर बच्चे इंडिया ही करते हैं। इंडिया इजी इसलिए क्योंकि ना तुम्हें पता है इनके बारे में। और बातें कर। ओए ओए, फोन में क्या कर रहा है तू? गेम खेल रहा है? चलो आगे बढ़ता हूँ फिर। पढ़ना तो है नहीं तुमने। ध्रुव, मैं अगली बार ना 7 तो बिल्कुल नहीं बिठाने वाले, पक्का है। चलो इधर दिखान दो। महात्मा गांधी जी ने मूवमेंट क्या कर दिया? कॉल्ड ऑफ, बंद कर दिया, क्योंकि जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। क्या हुआ था? अब महात्मा गांधी जी को दूसरा मूवमेंट करना है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब महात्मा गांधी जी कहते हैं, बट ही वाज सर्टेन कि कहीं ना यूनिटी नहीं थी सत्याग्रह मूवमेंट में, तभी फेल हो गए, क्योंकि मुस्लिम ने सत्याग्रह मूवमेंट में साथ नहीं दिया था। तो महात्मा गांधी जी को लगा कि हमें एनसीएम के लिए, नॉन कॉपरेशन होने के लिए, किसको साथ लेके चलना पड़ेगा? मुस्लिम्स। किसको साथ लेके चलना पड़ेगा? तो पहले मुस्लिम को कन्विंस करो, ठीक है। वन वे ऑफ फाइंडिंग खिलाफत इशू। अब समझ लो खिलाफत इशू है क्या। एक था ऑटोमन एम्पायर। कौन था बेटा? कौन लीडर था उसका? मुस्लिम। अच्छा, खिलाफ ऑटोमन एम्पायर का लीडर था खलीफा। कौन था बेटा? खलीफा, ठीक है, लिखा हुआ। ऑटोमन तुर्की, मतलब ऑटोमन एम्पायर तुर्की में आता है। इनका जो इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर था खलीफा। अब हुआ क्या, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन एम्पायर हार गया था और उसके ऊपर लगाई जा रही थी हार्श ट्रीटीज। क्या लगाई जा रही थी? हार्श ट्रीटी, मतलब जबरदस्ती उससे खलीफा को भी जेल में डाल रहे थे, उनसे टेरिटरीज ले रहे थे। सुन लेना, पहले तू मार्क करने में लगा हुआ है।
जो मैं समझा रहा हूं वो नहीं समझना, जो लिखा हुआ उसको अंडरलाइन करना है पहले किताब के अंदर। अरे पहले से उसमें लिखा है, जो मैं समझा रहा हूं पहले मेरी सुनो, मैं अपना अंडरलाइन करवा दूंगा। दोबारा बता रहा हूं, मुस्लिम का एक ऑटोमन एम्पायर था, ऑटोमन एम्पायर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गया था, उनका लीडर था ऑटोमन एम्पायर का, अनुष्ठा ध्यान दो, खलीफा। कौन था? खलीफा के ऊपर लगाई जा रही थी हाश ट्रीटी। क्या लगाई जा रही थी? मतलब उसको जेल में डाल रहे थे, उसकी टेरिटरीज ले रहे थे। अच्छा कौन लगा रहा था? ब्रिटेन। कौन लगा रहा था? तो पूरे वर्ल्ड के मुसलमान, पूरे वर्ल्ड के मुसलमान ब्रिटिशर के अगेंस्ट रैलीज निकाल रहे थे कि खलीफा पे हाश ट्रीटी मत लगा। पाकिस्तान तो उस समय था ही नहीं, उस समय इंडिया ही था। पाकिस्तान तो 1946 में बना है। समझ आया? पहले ये बताओ। अच्छा क्या इंडिया में मुस्लिम्स थे? यस। ब्रिटिशर थे? यस। तो इंडियन मुस्लिम भी रैली निकाल रहे इसके अगेंस्ट के खलीफा पे हाश ट्रीटी। समझ आ गया? हिंदू भी रैली निकाल रहा है इसके अगेंस्ट, ब्रिटिशर। वो रोलेट, उसका एजेंडा अलग है, मुस्लिम का एजेंडा, लेकिन दुश्मन तो एक है। कौन? ब्रिटिशर। समझ आ गया? नहीं आ गया? खिलाफत इशू समझ आया? दोबारा एक बार फटाफट बता रहा हूं। खिलाफत इशू था, ऑटोमन एम्पायर हार गया था किसमें? फर्स्ट, उनका स्पिरिचुअल लीडर था खलीफा, उस पर लगाई जा रही थी हाश ट्रीटी। तो पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम किसके अगेंस्ट रिवोल्ट कर रहे थे? ब्रिटिशर। तो इंडिया के मुस्लिम भी कर रहे थे, महात्मा गांधी जी भी कर रहे हैं रिवोल्ट, महात्मा गांधी भी रैली निकाल रहे हैं, मुस्लिम भी निकाल रहे हैं। दोनों का दुश्मन तो एजेंडा अलग अलग है, दुश्मन एक है। समझ आ गया? अब यहां पे भी मुस्लिम लीडर मोहम्मद अली और शौकत अली, कौन थे बेटा? ये खिलाफत मूवमेंट के लीडर हैं। किसके लीडर हैं? जैसे महात्मा गांधी जी लीडर है सत्याग्रह मूवमेंट के, वैसे मुसलमान खिलाफत मूवमेंट चला रहे हैं। तो ये दोनों खिलाफत मूवमेंट के लीडर है, मोहम्मद अली और शौकत अली, दोनों भाई। इनको अली ब्रदर के नाम से भी बोला जाता है, क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन आया था हु आर द लीडर्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट, अली ब्रदर्स ऑप्शन था, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। तो अच्छा हाँ, एक खिलाफत कमेटी बनी। क्या बनी बेटा? बॉम्बे। कहां बनी? 1990। तो याद रखना, खिलाफत कमेटी पहली बात किसने बनाई? मोहम्मद अली। और कहां बनी? बॉम्बे। कब बनी? 1990। अब महात्मा, अच्छा मुसलमान ना बड़ी रिस्पेक्ट करते थे मोहम्मद अली और शौकत अली की, सारे मुसलमान मानते थे इनको। क्यों मानते थे ये नहीं बता रखा। तो महात्मा गांधी जी ने कहा अगर मैं इनको कन्विंस करूं तो ये बाकी मुसलमान को कन्विंस, हाँ क्योंकि बाकी मुसलमान ना बड़ी रिस्पेक्ट करते थे इनकी, ठीक है, मोहम्मद अली और शौकत अली। तो महात्मा गांधी जी को दिखी अपॉर्चुनिटी, उसने कहा गांधी जी मुस्लिम अंडर दी अम्ब्रेला। अंडर दी अम्ब्रेला का मतलब क्या है? यार तुम भी रैली निकाल रहे हो, हम भी रैली निकाल रहे हैं, किसके अगेंस्ट? तो एक काम करो ना, जब हम रैली निकाले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, तब तुम हमारे, जब तुम रैली निकालो खिलाफत की, हम तुम्हारे। समझ आ गया नहीं आ गया? पक्का? तो डिस्कसिंग महात्मा गांधी यूनाइटेड मास एक्शन, क्या होना चाहिए? यूनाइटेड मास एक्शन, जिसमें हम दो एजेंडा की बात करेंगे। पहला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, वो बताऊंगा क्या है। दूसरा खिलाफत मूवमेंट। अपॉर्चुनिटी अम्ब्रेला। और कैलकाटा में मीटिंग हुई। कहां मीटिंग हुई? अंडरलाइन करो, फर्स्ट कांग्रेस मीटिंग कैलकाटा, फर्स्ट कांग्रेस मीटिंग विद अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड he convince other leaders कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? और स्वराज, इंडिपेंडेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? खिलाफत भी का भी मूवमेंट चलाएंगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी चलाएंगे। तो फर्स्ट कांग्रेस सेशन, पहली कांग्रेस की मीटिंग कहां हुई? कैलकाटा। कब हुई? 1920। किसके साथ हुई? अली ब्रदर्स। क्या? यूनाइटेड मूवमेंट चलाना। क्या चलाना? नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत दोनों मिला के। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ आ गया? हु आर द लीडर्स ऑफ खिलाफत कमेटी? मोहम्मद अली एंड। खिलाफत कमेटी बनी कहां? बॉम्बे। 19 फर्स्ट कांग्रेस सेशन
मार्च नहीं याद रखना, अरे मंथ मत याद रखो, ईयर याद रखो। फर्स्ट कांग्रेस सेशन 1920 कैलकाटा, किस किस की मीटिंग हुई? महात्मा कांग्रेस की और अली ब्रदर्स की। किस लिए मीटिंग हुई? यूनाइटेड मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। याद रहेगा या नहीं रहेगा? सत्याग्रह मूवमेंट बंद किसकी वजह से हुआ? जलियांवाला बाग, ठीक है। सत्याग्रह मूवमेंट नेशन वाइड किसके लिए? रोल अटैक। पहला सत्याग्रह मूवमेंट, निविशा, पहला सत्याग्रह मूवमेंट सुन ही नहीं रहे, उसको देखी जा रहे हो। फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट, यार तुम्हें ना जो सीट्स अलॉट किए वहीं आके बैठो, समझ गए? जो आगे आगे, जो पीछे पीछे, और जो अलग बैठेगा तो अलग। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार। चंपारण बिहार 1917, सेकेंड खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात, थर्ड अहमदाबाद, समझ आ गया? नेशन वाइड रॉलेट एक्ट के केस। रॉलेट एक्ट कौन सी ईयर में आया? क्या था रॉलेट एक्ट में? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास किया, इंडियन मेंबर्स ने अपोज भी किया। सेकेंड रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट ब्रिटिशर के पास पावर थी, दे कैन रिप्रेस एनी पॉलिटिकल एक्टिविटी। थर्ड, दे कैन पुट प्रिजनर इनटू जेल, दे कैन पुट पॉलिटिकल प्रिजनर इनटू जेल विदाउट ट्रायल फॉर, जो कि बायस था। सत्याग्रह मूवमेंट में रैली हुई, लोग किस पे चले गए? स्ट्राइक पे चले गए। सबसे ज्यादा मास मूवमेंट सत्याग्रह का कहां हुआ? अमृतसर। 10 अप्रैल को क्या लगा? मार्शल लॉ, मतलब शूट टू किल। किसने लगाया? जनरल डायर। 13 अप्रैल को क्या हुआ? इंसिडेंट। और फिर बैसाखी को जलियांवाला बाग में कुछ प्रोटेस्ट करने आए थे, कुछ बैसाखी फेयर अटेंड करने आए थे, ठीक है। और फिर जो हुआ उस जलियांवाला बाग इंसिडेंट की वजह से इंडियन ने क्या करा? रिवोल्ट किया, अटैक किया गवर्नमेंट बिल्डिंग्स एंड ब्रिटिशर्स पे, जिसकी वजह से ब्रिटिशर ने आंसर करा ब्रूटली, उनको नाक रगड़वाई, और सलाम करवाया। तो कहां पे बॉम्बिंग हुई? गुजरनवाला। महात्मा गांधी जी ने देखा ये तो मूवमेंट क्या होता जा रहा है, वायलेंस, तो उन्होंने क्या कर दिया? अब महात्मा गांधी दूसरा मूवमेंट चला रहे हैं, नॉन कोऑपरेशन। महात्मा गांधी जी को लगा सत्याग्रह मूवमेंट इसलिए फेल होगी, मुस्लिम साथ में, तो मुस्लिम को अम्ब्रेला मतलब साथ में ले। महात्मा गांधी जी ने अपॉर्चुनिटी देखी खिलाफत की। किसकी देखी? ये मूवमेंट निकाल रहे हैं ब्रिटिशर के अगेंस्ट, लेकिन इनका एजेंडा क्या है? खिलाफत। हमारा एजेंडा एनसीएम है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो हम एक ही बनते हैं ना। तो महात्मा गांधी जी ने किसको टारगेट करा? अली ब्रदर्स। उन्होंने खिलाफत कमेटी बनाई, कहां बनाई? बॉम्बे। पहला कांग्रेस सेशन हुआ कैलकाटा 1920, ठीक है। किसके साथ हुआ? अली ब्रदर्स। क्या करना? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू करना। भागो यहाँ से।